हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे थे। लास्ट सेशन में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को समझा था। आज के सेशन में भी हम अपने फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी पदार्थ जो हमारे आसपास है। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ आपको दिखते हैं। उन पदार्थों के कुछ गुणधर्म होंगे, उन गुणधर्मों के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ उनकी जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। तो अभी उसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं और उनके आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एमसीक्यूज आपने देख लिए थे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके होते हैं वो। ओके, एमसीक्यूज के बाद हमने फिलअप्स भी इसमें कुछ देखे थे। ओके, फिलअप्स के आंसर आप लोगों ने देख लिए थे और क्वेश्चंस हमारे आए थे अलग अलग इस चैप्टर से, जिनमें पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया था। तो मेनली आपकी कुछ 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमने बता दी थी कि इनके जो, जैसे ये पदार्थ है ये कणों से मिलकर के बना हुआ है और इसके जो कण होंगे उनके बीच में रिक्त स्थान होगा। अब वो डिपेंड करता है इसकी फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था में कि वो रिक्त स्थान कितना होगा। ठीक है, और आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं और क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात की थी कि गतिज ऊर्जा उनमें होती है, उसके कारण ये कण जो होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। ओके, और बहुत ही छोटे होते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं, जैसे कि एटम से बना हुआ आप किसी भी पदार्थ को बोलते हो। ओके, एक और क्वेश्चन था, डेंसिटी बतानी थी आपकी, दिए हुए थे आपको अलग अलग पदार्थ, उनकी डेंसिटी के बढ़ते हुए क्रम में आपको पदार्थों को लगाना था। तो ये क्रम था इनका। क्वेश्चन था कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है या डिफरेंसेस बताने हैं आपने, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के आधार पर, किसमें? फिजिकल स्टेट में। और फिजिकल स्टेट कितनी है? 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उन तीनों में आपको क्या अंतर स्थापित करना था। तो हमने एक साइड कैरेक्टरिस्टिक ले ली थी और उस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, उसके बेसिस पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या कर लिया था, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया था। ओके, तो इस प्रकार ठोस, द्रव, गैस में पता है ठोस में क्या होगा। सबसे पहले आकार की बात की तो निश्चित है आकार, यानी कि शेप कैसी है, डेफिनेट शेप है। आयतन की बात करेंगे वो भी निश्चित है। लिक्विड में आकार अनिश्चित हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, और वहीं पर आयतन की बात करेंगे तो वो निश्चित होगा। ओके, गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दृढ़ता और तरलता की बात करेंगे तो आपका ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं, उनका अपना एक शेप होता है, जबकि लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें रिजिडिटी नहीं होती है। ओके, और गैसेस में भी नहीं होती है। फ्लूइडिटी की बात करेंगे, तरलता, वो ठोसों में नहीं होती है लेकिन लिक्विड और गैसों में तरलता पाई जाती है। कणों के बीच आकर्षण बल की बात करेंगे तो आपके ठोस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, उसके कण आपस में। लिक्विड में ठोसों की अपेक्षा, द्रव में ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, ये आकर्षण बल कम होता है, वहीं पर गैस में और कम होता है। रिक्त स्थान की बात करेंगे तो कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं ठोस में, या बहुत ज्यादा ही पास होते हैं आप कहते हैं। लिक्विड के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस के कण बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ओके, संपीड्यता, ठोसों को की संपीड्यता नगण्य होती है। ठीक है, जो कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल, यानी कि अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, दबाऊं तो ये नहीं दबेगा क्योंकि ये ठोस है। अगर मैं पानी की बात करूं तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है कुछ हद तक। ओके, लिक्विड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। वहीं गैसेस को बहुत ज्यादा मात्रा में कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे एक गैस को आप कंप्रेस करके किसी सिलेंडर में फिल कर देते हैं। ओके, विसरण, तो ठोसों में विसरण नहीं होता है और वहीं पर लिक्विड में विसरण होता है और गैसों में बहुत ज्यादा और बहुत तीव्रता के साथ होता है। हमने कमेंट देखे थे, अलग अलग रिजिडिटी के बारे में पढ़ा था, दृढ़ता है जो, और कंप्रेसिबिलिटी देखी थी। संपीड्यता क्या है, जब उस पर दबाव डाले जाएगा तो उसको बल दे करके आप क्या करेंगे, कण उसके समीप आ जाएंगे और किसी न किसी प्रकार से साइज में उसके चेंज देखने को आपको मिलेगा। ओके, फ्लूइडिटी, बहने का जो गुण है, तो कण अगर फ्री है आपका, किसका, लिक्विड का या गैस का,
तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, बहेगा, तो वही उसके बहने के गुण को ही तरलता कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। ओके, फिलिंग ऑफ गैस अ गैस कंटेनर, तो एक गैस कंटेनर में जब आप गैस डालेंगे तो वो पूरे कंटेनर का आयतन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जितना उसमें खाली स्पेस मिलेगा वो उसको पूरा कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके जो गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर जाने का प्रयास करते हैं या कंटिन्यूअसली मूव करते हैं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर एक कोई भी परफ्यूम की बोतल ऑन करती हूँ, ओपन करती हूँ, या फिर आपका अगरबत्ती जला देती हूँ, कुछ भी ऐसा करती हूँ कि जिससे गैस निकले, तो उसकी स्मेल जो होगी वो सारी डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे को ही जाएगी या सिर्फ पीछे ही बढ़ेगी, सिर्फ लेफ्ट या राइट किसी एक डायरेक्शन में जाएगी। वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेगी, क्योंकि उसके जो कण हैं, गैस में जो कण हैं, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ओके, तो गतिशीलता के कारण ये जो कमरा है, इसको कंटेनर मान लीजिए, पूरे कमरे का आयतन ये क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ओके, शेप की बात करेंगे तो शेप आप देखते हैं कि ये पेन है, सॉलिड स्टेट में है और इसका शेप फिक्स है। ये जितने दिन से हम पढ़ रहे हैं, जितने दिन से ये पेन आया है, बना होगा, उस टाइम से ये पेन ऐसा ही है, जब तक इसकी परिस्थितियों को चेंज न किया जाए। हो सकता है बहुत ज्यादा तापमान पर ले जाएं आप इसको, तो वो ये पिघलना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशंस होती हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर इस पेन को रखा जाए कहीं पर, तो ये ऐसा ही रहेगा, शेप चेंज नहीं करेगा। तो आकार कैसा है, फिक्स है। लिक्विड की बात करेंगे तो अभी आप 1 लीटर पानी बोतल में ले लीजिए, वो बोतल का शेप ले लेगा, किसी बर्तन में डाल दीजिए, उस बर्तन का शेप ले लेगा। इस प्रकार गैस भी ऐसे ही करती है। तो इनका शेप फिक्स नहीं है, लिक्विड का और गैसेस का, यानी द्रव का और गैसों का। जबकि आपका जो ठोस यानी कि सॉलिड है, उनका जो शेप है, आकार, वो कैसा है, फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी की बात की तो काइनेटिक एनर्जी गति के कारण जो कणों के ऊपर एनर्जी है, ऊर्जा आ रही है, जिसके कारण वो मूव कर रहे हैं, तो उसी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। जैसे आप क्या कह रहे हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, डेंसिटी, घनत्व की बात की तो ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आपका जो द्रव्यमान होता है उसके बटे आयतन। यानी कि अगर एक वॉल्यूम लेंगे आप, आयतन 1 यूनिट में लेंगे, तो वो द्रव्यमान और घनत्व क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन गिव रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। कोई भी गैस जो होती है, जिस बर्तन में, वेसल में डाली जाती है, वो उसको पूरी तरीके से उसके आयतन को घेर लेती है। या जैसे हमने पानी डाला, सपोज अगर हमने 1 ग्लास पानी को किसी बड़े कंटेनर में डाला, तो वो पूरा आयतन तो कवर नहीं करेगा। जितना 1 ग्लास का आयतन रहा होगा, सपोज आप 250 ml का वो ग्लास था, 250 ml का ग्लास लिया आपने, उतना पानी आपने उस कंटेनर में डाला, तो वो सिर्फ 250 ml ही जगह उस बड़े कंटेनर में, सपोज वो 1 लीटर 2 लीटर का था, तो वो 250 ml ही वहां पर उतना भरा जाएगा। ओके, जबकि अगर आप गैस लेते हैं, अगर छोटे कंटेनर से आपने बड़े कंटेनर में गैस डाली है, जैसे एक परफ्यूम की छोटी बॉटल से, और इस रूम में मैं परफ्यूम अगर निकालूं या खोलूं उसको, तो उससे क्या होगा, वो गैस जब बाहर निकलेगी तो वो इस पूरे कमरे का क्या कर लेती है, आयतन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ये रीजन क्या है, क्यों फिल कर रही है पूरे कमरे को, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, या क्या कहेंगे आप, गैस के जो कण हैं गैस के अंदर विद्यमान, उनसे क्या हो रहा है, उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो इजीली मूव कर पा रहे हैं कहीं भी, और उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम है। अगर आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, जैसे इस पेन में है, तो ये इसके पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं करते। इसको मैंने यहाँ पे रखा है तो ये ऐसा ही रहेगा, इसको मैं कहीं और पे भी रख दूं, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन जबकि मैंने गैस की बात की कि वो छोटे कंटेनर में था, परफ्यूम की छोटी बॉटल में था, तो उसके मॉलिक्यूल वहां पर थे, लेकिन जैसे ही उनको फ्री स्पेस मिला, वो एकदम से मूव करने लग गया, और उन्होंने पूरे रूम का, या अगर किसी बर्तन में उनको डाला जा रहा है, तो उसको पूरी तरीके से उस रिक्त स्थान को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो एक तो गतिज ऊर्जा ज्यादा है, और दूसरा हमने क्या कहा था कि इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, पार्टिकल में कैसे हैं, रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं, किसी ऑर्डर में नहीं है। और क्योंकि आकर्षण बल जो है कणों के बीच में वो कम है, इसीलिए फ्री है मूव करने के। ओके, चलिए
तो रीजन क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा ज्यादा है, ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली विच दे आर केप्ट। गैसों के कणों में चूंकि आपका गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो इसी कारणवश, और वो फ्री है मूव करने के लिए कहीं भी, तो इस वजह से वो पूरे बर्तन का या जिस भी कंटेनर में रखे जा रहे हैं उसका पूरा आयतन क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं या घेर। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए आंसर। तो यहाँ पर आपका ए जो पॉइंट है वो है क्या, कि जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। ओके, इसको हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब आपने क्या कर लिया, पहले आपने बोला कि हमने गैस को किसी बर्तन में डाला है तो उस गैस ने पूरे उस बर्तन के जितना भी खाली स्पेस था, जगह थी खाली, उसको भर लिया। अभी क्या कह रहे हैं कि जिस बर्तन में आपने उसको रखा है ना, ये बर्तन की दीवार है सपोज, इस बर्तन की दीवार पे वो जो गैस के कण होंगे वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी कि बल लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस के कण क्या है, उनमें गतिज ऊर्जा है और वो फ्री है मूव करने के लिए, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस वजह से अगर इस सपोज आपके पास ये कोई बर्तन है, इसमें आपने गैस को रख दिया है, ठीक है, अब गैस के क्या है, कण है इसके अंदर, ये कण है, ये क्या कर रहे हैं, पूरा जितना भी इनको बर्तन का, ये बर्तन सपोज यहाँ से बंद है, बंद होना चाहिए, अगर बंद नहीं होगा तो ये कण यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्यों निकलेंगे, एक तो इन कणों में गतिज ऊर्जा ज्यादा है और ये फ्री है कहीं भी मूव करने के लिए, और दूसरा इन कणों के बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स है जिसके द्वारा वो जुड़े हुए हैं, वो फोर्स बहुत कम है। जब हम गैस के बारे में पढ़ रहे थे हमने क्या कहा कि वो मजबूत नहीं है, बहुत वीक है। अगर ये दो एटम हैं, ये इस फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये वाला फोर्स आपका कैसा है, वीक है, तो ये इजीली फ्री है मूव करने के लिए। तो ये एक आपका कण हो गया, ये इधर जा रहा है, ये दूसरा कण हो गया, ये इधर, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, और किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कहाँ, ये फ्री होना चाहते हैं यहाँ से, और ये जो बर्तन की दीवार है जो इनको रोके रख रही है उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं, यानी कि दबाव डाल रहे हैं। समझ गए, क्लियर है। तो इस प्रकार अब गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, गैस क्या करती है, दबाव डालती है, ऑन द वॉल्स, किस पर, दीवार पर, जो बर्तन में रखा गया है उस बर्तन की दीवारों पर। द कंटेनर, बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, जो उनकी उच्च गतिज ऊर्जा है उसके कारण जो आपके कण है वो कण क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं बर्तन की दीवार पर, और इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि कण फ्री है ना, आपके फ्री हो गए, तो फ्री है इस वजह से, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो बाहर निकलना चाहते हैं और फ्री होना चाहते हैं, जबकि दीवार क्या कर रही है, उनको रोके रख रही है, इस वजह से। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित है, अनियमित का मतलब कहीं भी जा रहे हैं, फ्री एकदम, और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता है दबाव क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला जो भी आपका बल है। ओके, तो बच्चे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ अंतर पूछे जा सकते हैं, किसमें, ठोस द्रव गैस में, कि अंतर बताइए, ये पता है आपको तो ये अंतर में भी आ जाएगा कि इतना फ्री तो गैस का ही कण है, लिक्विड का कण इतना फ्री नहीं है। अगर वो इतना फ्री होता तो आप बर्तन में पानी भर ही नहीं पाते, वो पानी तो ऊपर को आ जाता, जबकि गैस अगर आप किसी बाल्टी में रखोगे तो गैस तो ऊपर आ जाएगी। परफ्यूम डालना बाल्टी के अंदर और देखना कि उसकी स्मेल आपकी नाक तक पहुंच जाएगी। पानी को बाल्टी में डालोगे तो ऊपर थोड़ी आता है नाक तक, है ना, क्यों, क्योंकि उसके जो कण हैं उनमें इतनी गतिज ऊर्जा नहीं है और वो रैंडमली भी नहीं जा रहे, लेस ऑर्डर्ड हैं, उनमें जो ऑर्डर है वो कम है। क्यों, क्योंकि उनमें फ्लूइडिटी का गुण पाया जा रहा है।
फ्लूडिटी का गुण यानी पानी डालोगे तो वो ऊपर से नीचे ही बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता। हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ डालेंगे तब ऊपर को आएगा, लेकिन उसके अलावा बहने का गुण है तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जबकि गैसेज आपकी कहीं भी जा रही है, आप यहाँ पर परफ्यूम डाल रहे हैं, यहाँ पर आप अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ भी जला रहे हो, तो पूरा कमरे में चारों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्मेल जा रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या है, फ्री है मूव करने के लिए। ओके, इस प्रकार तो ये आपके अंतर में भी आ जाएगा। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक लकड़ी की जो मेज है उसको क्या कहा जा रहा है, सॉलिड कहा जा रहा है, यानी ठोस कहा जा रहा है। तो वो ठोस क्यों है, क्यों है बच्चे ठोस? क्योंकि वो मेज जब से बनी है वो उसी प्रकार से है, चाहे आपने उसको किसी भी रूम में रख दिया है। आप एक क्लासरूम से टेबल को उठा करके दूसरी क्लासरूम में ले जाएंगे, उस क्लासरूम का जो क्षेत्रफल है वो कितना भी है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि जो आपकी टेबल है, टेबल पूछा जा रहा है कि लकड़ी से बनी हुई मेज है वो ठोस क्यों है। अगर मैं कह रही हूं कि आपके स्कूल में कोई क्लासरूम है जो छोटा सा है, जिसका क्षेत्रफल कम है, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, ऐसे क्लासरूम हो सकते हैं या रूम्स हो सकते हैं कोई, ठीक है, लैब्स हो सकती है आपकी, आपने वो टेबल वहां से उठा करके किसी बड़े क्षेत्रफल वाले रूम में रख दी टेबल, लेकिन टेबल ने उतना ही जगह घेरा जितना उसने उस छोटे क्लासरूम में घेरा था, उतनी जगह उसने वहां भी घेरी जब आपने उसे बड़े क्लासरूम में रख दी। इसका मतलब उसका आयतन निश्चित है। आकार, जिस टेबल का आकार उस छोटे रूम में जो था आकार, अगर इस पेन की बात करेंगे तो इस पेन का आकार जो यहाँ पर है, अगर मैं इसको किसी दूसरी जगह पर भी ले जाऊंगी, देहरादून से बाहर कहीं खालू खेत में ले गई, दरमिया में ले गई, तो ये पेन ऐसी रहेगी ना, चाहे मैं इसको कहीं पर भी रख दूं। वैसी वो टेबल भी क्या कर रही है, उसको आप कहीं पर भी ले जाएंगे उसका शेप वही रहेगा, वही उसके चार पैर रहेंगे, वही उसके ऊपर एक बेस रहेगा, सेम। तो यानी ठोसों में क्या होता है, आकार भी फिक्स है और आपका आयतन भी, दोनों क्या है, निश्चित है। तो यानी उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, ठोस कह रहे हैं। और टेबल आपकी रखी हुई है तो वैसे ही है, बह तो नहीं रही है ना, कहीं भी एक ही जगह पर है, तो बहने का गुण नहीं है, मतलब ठोस है। और साथ में हमने क्या बोला, आकर्षण बल से जो कण उसके जुड़े हुए हैं वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से अगर आप टेबल में हाथ रखेंगे तो आपका हाथ आर पार नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके कण बहुत टाइटली बॉन्डेड है। अगर ये ठोस है, सपोज ये टेबल है, मैं इस पे हाथ, आपके पास टेबल है ना, टेबल में हाथ लगा के देखिए, वुडन टेबल जो होगी, लकड़ी की टेबल, तो आपका हाथ आर पार नहीं जाएगा। वहीं पर पानी होता, पानी में हाथ मारते तो आपका हाथ आर पार निकल जाता। और हमारे आसपास इतनी गैसेज हैं, गैसेज के मॉलिक्यूल होंगे, कण होंगे आपस में, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, खालू खेत में भी होगी, दरमिया में भी होगी। हाथ चलाकर देखिए, आराम से हाथ आर पार हो रहा है, इसी वजह से तो मैं बोल पा रही हूँ और आपको साथ साथ एक्सप्रेस भी कर पा रही हूँ, अपने हाथों से मूव कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कणों के बीच में आकर्षण बल यहाँ पर गैसेस के बीच में बहुत कम है, लेकिन टेबल में मैं हाथ नहीं मार पाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आकर्षण बल बहुत ज्यादा है और कण जो है वो क्या कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड है, यानी कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है, रिक्त स्थान बहुत कम है। इसी वजह से, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने उस वुडन टेबल की, लकड़ी की मेज की देख ली, क्या क्या, आयतन निश्चित है, जितना इस कमरे में आयतन ले रहा है उतना ही दूसरे कमरे में भी ले रहा है, और आकार निश्चित है, चाहे कहीं पर भी ले जा लो, नॉर्मल कंडीशन पर, सामान्य तापमान पर आपका लकड़ी का मेज का शेप, आकार वही रहेगा, और जो कणों के बीच पे रिक्त स्थान है वो कैसा है, बहुत कम है। जब मैंने हाथ मारा टेबल पे तो मेरा हाथ आर पार नहीं गया, और कण जो है वो टाइटली पैक्ड होने की वजह से आकर्षण बल जो कणों के मध्य में है उसका मान बहुत ज्यादा है। ओके, तो इतने सारे, फ्लूडिटी का गुण नहीं है, बह नहीं रही है टेबल, एक जगह पे स्थिर है। ओके, या जो टेबल के कण हैं, लकड़ी से बने हुए, लकड़ी किसी कणों से मिलकर के बनी हुई है, वो कण इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि फिक्स है। तो ये सारे गुणों को देखने के बाद हमें ये समझ आता है कि जो आपकी टेबल है, जो लकड़ी से बनी हुई है, लकड़ी की मेज है, वो कैसी है, एक ठोस है। और इसका आंसर आप, द molecules particle of wooden table are tightly packed with each other, there is no intermolecular space, वहां रिक्त स्थान नहीं है,
इट कैनॉट बी कंप्रेस्ड, इसको हम दबाव नहीं डाल सकते, टेबल को दबाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका आकार छोटा हो जाएगा। और इट कैनॉट फ्लो, बहने का गुण इसमें नहीं है। All these characteristics are of solid, so wooden table should be called a solid. तो wooden table की जगह आपका पेन आ सकता है, wooden की चेयर आ सकती है, प्लास्टिक का आ सकता है, आयरन का आ सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये सारी चीजें क्या हैं, ठोस अवस्था में हैं और ठोस है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी। तो समझ आ गया लकड़ी की मेज को ठोस क्यों कहा जा रहा है, हाथ उठाइए, समझ आ गया आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। क्या कहा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि मैं फ्रीली अपने हैंड्स मूव कर पा रही हूँ। आप भी मूव कर पा रहे हैं, मूव करिए अपने हाथ आसपास, कर पा रहे हो, हाथ मूव करो, उठा पा रहे हो ना, हाथ उठा रहे हो तो मूव कर पा रहे हो। क्या है यहाँ पर, गैस है, कौन सी गैस है, अलग अलग गैस हैं। वायु क्या है, मिश्रण है गैसों का, ऐसा पढ़ते हो आप। हमारे आसपास का वायुमंडल या ये जो वायु है इसमें बहुत सारी गैसें हैं। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अन्य गैसेस भी हैं, ऐसा आप लोग पढ़ते हो। ये गैसेस में हम आराम से अपना हाथ मूव कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कण क्या हैं आपके, दूर दूर हैं, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। रिक्त स्थान होने की वजह से मैं हाथ हिला पा रही हूँ, आप भी हाथ अपने हवा में मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, चल भी पा रहे हो आप इधर उधर कहीं पर भी। लेकिन अगर यहीं पर टेबल था या लकड़ी का कोई बॉक्स आ गया है, ये आ गई है आपकी नोटबुक आ गई है, यहां पर मैं अभी हाथ लगाऊंगी तो आपका हाथ आर पार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है, अगर मैं स्क्रीन में हाथ लगा रही हूं तो मेरा हाथ आर पार नहीं जा पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स है ना जिससे ये मिलकर के बना हुआ है, ये बहुत पास पास है और इतने पास है कि मेरा हाथ वहां से पार नहीं जा पा रहा है। क्लियर। और आकर्षण बल बहुत ज्यादा है इसके पार्टिकल्स के बीच में। आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, टाइटली पैक्ड है। जबकि एयर की बात करें, जो गैसेस यहाँ पर हैं, इनके पार्टिकल क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा दूर दूर है। और दूर दूर होने की वजह से क्या कर रहे हैं, हम इजीली अपने हाथों को मूव कर पा रहे हैं, या फिर जब आप किसी भी चीज को मूव कर रहे हैं तो इजीली मूव हो रहा है। ओके, तो हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच में अत्यधिक रिक्त स्थान है, अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी नगण्य। कहां पर, हवा में। हवा यानी गैसियस स्टेट में। कोई भी पदार्थ जब गैसियस स्टेट में होगा, वो हो सकता है पानी, जब पानी भाप बन जाती है ना, पानी को बॉईल करने रखो, उबालने रखो तो पानी क्या हो जाता है, भाप बन जाती है, तो भाप क्या होगी, गैसियस स्टेट हो गई। तो कोई भी जो गैसियस स्टेट में आपका पदार्थ होगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिलहाल हवा के रिस्पेक्ट में उन्होंने पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं। इसीलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। बहुत कम फोर्स लग रहा है हवा को हटाने में, इतना कम कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम बल भी लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बल लगता है। ओके, जबकि ठोस लकड़ी के गुटके टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं। क्या बोला मैंने, जैसे नोटबुक दिखाई मैंने, उसको लकड़ी का गुटका मान लो, तो उसमें कण बहुत पास पास हैं और इस वजह से हमें क्या, तथा मजबूत आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए हैं, दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको लकड़ी का जो गुटका है उसमें अपने हाथ आर पार करने हैं तो उसके लिए आपको वो आकर्षण बल तोड़ना पड़ेगा। और आपको क्या सीखना पड़ेगा, कराटे सीखना पड़ेगा, कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी आप लकड़ी का गुटका क्या कर पाओगे, तोड़ पाओगे। ओके, यानी उसके मॉलिक्यूल के बीच से, उसके कणों के बीच से अपना हाथ आर पार निकाल पाएंगे। क्लियर है।
क्वेश्चन है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। क्या कहा जा रहा है? लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। द्रवों का घनत्व कम होता है। और फिर क्या कह रहे हैं? लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है। लेकिन अगर आप कभी बर्फ डालते हो ना पानी में, गर्मियों में क्या करते हो? बर्फ डालते हो पानी में, तो बर्फ का जो टुकड़ा है तो वो ठोस, उसको नीचे डूब जाना चाहिए, लेकिन वो तैर रहा है। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बर्फ पानी के जमने से बनती है। तो पानी और बर्फ दोनों क्या है? एक ही चीज है। कंपोजिशन दोनों का सेम ही है। क्या है दोनों का कंपोजिशन? H2O, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है। यही तो होता है पानी में। पहले आपने क्या लिया था? ग्लास में पानी लिया था, तब भी क्या था? H2O ही था। इसको आपने क्या कर दिया? किसी बर्तन में डाला, हीट कर दिया, ऊष्मा दे दी, इसको गर्म कर दिया, यानी गैस पे रख दिया बर्नर के ऊपर। तो क्या हुआ? पानी बॉईल होने लग गया। बॉईल होने के बाद क्या बनेगा? वेपर्स बनेंगे, यानी भाप बनेगा। अब जो यहाँ से जो पानी था यहाँ, वो भाप बन गया यहाँ पर। अब भाप भी क्या है? भाप भी वाटर ही है, यानी कि पानी ही है, और पानी यानी H2O ही है। तो कंपोजिशन तो सेम रहना है ना दोनों केसेस में, चाहे वो जल आपका पानी के रूप में था द्रव अवस्था में, या फिर वो भाप बन गया है तापमान बढ़ने के बाद। भाप कब बनेगी? जब तापमान बढ़ाएंगे। तापमान कैसे बढ़ाई? चूल्हे पे रख दिया बर्तन या गैस के ऊपर रख दिया, और किसी भी वजह से, किसी भी चीज से आप उसका टेम्परेचर हाई कर रहे हो, तो जब तापमान बढ़ाया जाता है तो जो भी आपके द्रव हैं वो गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कहा? तापमान बढ़ाने से, आग जला रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, गर्मी हो रही है ना, गर्मी का मतलब तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ा, उससे क्या हुआ? उससे जो आपका द्रव था, पानी था, वो गैसियस स्टेट में चला गया, गैसीय अवस्था में, यानी कि भाप बन गया। ओके, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि क्या किया गया? एक पानी ले लिया जो द्रव अवस्था में, और दूसरा आइस ले लिया। आइस क्या है? आपका सॉलिड में है, लेकिन है तो अगर इसी पानी को कम तापमान पे ले जाएंगे, ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखते हैं तो तापमान कम कर देते, तो क्या हो गया? सॉलिड के रूप में बन गया। अभी भी क्या है? H2O ही है। आइस में भी क्या है? H2O ही है। तो बर्फ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं। क्या कहा? पानी को कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो बनेगा तो H2O ही से, और जिस प्रकार का रिक्त स्थान कणों के मध्य कहाँ था? पानी में था, उसी प्रकार कहाँ पाया जाएगा? बर्फ में भी पाया जाएगा। ओके, जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है, तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। क्योंकि क्या हो गया? आयतन बढ़ गया। आयतन बराबर क्या होता है? आपका घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, तो क्योंकि इसका आयतन क्या हो गया है? बढ़ गया है। बर्फ की बात कर रहे हैं कि उसका आयतन बढ़ गया। बर्फ में आपके रिक्त स्थान क्या हो गए? यहाँ पर रिक्त स्थान रह जाते हैं। किसकी? बर्फ की संरचना में, जो पानी में नहीं होते। केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो, और वो स्ट्रक्चर के कारण पानी में नहीं है, लेकिन बर्फ में, जब बर्फ में वो कन्वर्ट हो गया है तो बर्फ में वो रिक्त स्थान है। और रिक्त स्थान का मतलब आयतन अब ज्यादा घेरेगा। आपने देखा होगा कभी कभी कि क्या होता है, आपने एक किसी बॉक्स में पानी रखा है और वो पानी उसका ऐसे प्लेन में वो रहता है, प्लेन सरफेस रहती है, लेकिन जब वो बर्फ बनता है ना तो उसका आकार थोड़ा उठा हुआ हो जाता है। या किसी बॉटल में अगर आपने पानी रखा है रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में डाल दिया है, तो कुछ टाइम बाद आपको बॉटल फूली हुई दिखती है। क्यों? पानी तो उतना ही था, लेकिन ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर बना है और उसके अणुओं के बीच, कणों के बीच में, पानी के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान आ गया है। रिक्त स्थान आने की वजह से पानी ने जो बर्फ बनाई वो बर्फ थोड़ी फूल सी गई है। क्लियर? अब जब फूल गई है मतलब आयतन बढ़ गया। किसका? बर्फ का आयतन।
और आयतन बढ़ेगा तो आपका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भिन्न पढ़ते हैं ना, भिन्न, भिन्न में हर का मान अगर बढ़ रहा है, किसका, ये अंश होता है, ये हर होता है ना, तो हर का मान अगर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर का मान बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो आपकी फ्रैक्शन होगी या भिन्न होगी उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। या आप क्या कहेंगे, जैसे जैसे आयतन बढ़ता है घनत्व क्या होता है, कम होता जाता है। क्योंकि पानी से बर्फ बनी, बर्फ ज्यादा आयतन घेर रही है तो आयतन बढ़ गया पानी की तुलना में, तो अब घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का कम है, तो बर्फ क्या करने लगेगी, तैरने लगेगी। क्लियर है? तो यानी अगर दो चीजों में से एक चीज फ्लोट हो रही है तो फ्लोट क्यों हो रही है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, इस वजह से वो क्या करेगी, तैरेगी। तो हमने क्या कहा, आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, बर्फ का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, और इस वजह से बर्फ के टुकड़े जल में क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखें। Ice is a solid but its density is lower than water due to its structure. सिंपल आप इसका आंसर बोल सकते हो कि घनत्व चूंकि बर्फ का आपका पानी की तुलना में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो घनत्व के बढ़ने से आपकी जो बर्फ है वो क्या करेगी, तैरने लगेगी। ओके, घनत्व के कम होने की, पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व क्या हो रहा है, वहां पर कम हो रहा है, तो यानी जिसका घनत्व कम वो तैरना शुरू करेगा। ओके, तो होपफुली आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे इस फर्स्ट चैप्टर के वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो आप उनका उत्तर इसी तरह से देंगे। ठीक है, आगे आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।